6.3 का फर्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, स्टेट विच अ पेयर ऑफ द ट्रायंगल्स इन फिगर 6.34। 6.34 फिगर के अंदर जो हमें ट्रायंगल्स के पेयर दे रखे हैं, कितने हैं, 6 पार्ट्स हैं। इनमें बताना है विच राइट द सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। कितने होते हैं सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, 3, ट्रिपल ए, ट्रिपल एस और एस एस। एक चीज़ और बता रहा हूँ, ट्रिपल ए से डबल ए भी हो जाता है, ट्रिपल ए से डबल ए भी हो जाता है। देखो कैसे, मान लो एक ट्रायंगल में कोई भी दो एंगल इक्वल है, जैसे ये एंगल 60 डिग्री है और यहाँ पर ये 60 डिग्री है, ये एंगल 40 डिग्री है और यहाँ पर ये 40 डिग्री है, ठीक होगी बात, या कहीं भी ले लो, ये 40 डिग्री है मान लो। अब ये तीसरा एंगल निकाल लोगे, 60 और 40 कितना हुआ, तो ये बचा हुआ एंगल कितना आ गया, 60 40, तो ये बचा हुआ कितना आ गया, तो ऑटोमेटिकली हो गया या नहीं हुआ, ट्रिपल ए लग गया। यानी तीसरा एंगल बचा हुआ हमेशा सेम ही आएगा, क्योंकि जो तीसरा एंगल है वो 180 माइनस सम ऑफ 2 एंगल्स होगा। इस ट्रायंगल में भी सम ऑफ 2 एंगल्स होगा। अब दो एंगल अगर इक्वल है तो सम भी इक्वल ही होगा, तो थर्ड एंगल हैव टू बी इक्वल। इसका मतलब डबल ए से भी काम चल जाएगा, ट्रिपल ए की कोई जरूरत नहीं है। अगर दो एंगल इक्वल मिल गए तो ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगी, थर्ड एंगल ऑटोमेटिकली इक्वल होगा। अब नाम रख दें अगर इसका ए बी सी और इसका नाम डी ई एफ, तो कौन सी ट्रायंगल सिमिलर होंगी, ए बी सी सिमिलर टू, ए पर एंगल कितना है 60 और यहाँ पर फिर 40 डिग्री कहाँ पर है, तो यहाँ पर डी ई एफ लिखोगे तो गलत हो जाएगा। इस एंगल के कॉरस्पॉन्डिंग ये एंगल, इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये और इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये, और रूल क्या लगा, डबल ए या ट्रिपल ए जो मर्जी कर लो। समझ में आया, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है जो बताइए। देखना जरा फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट बताओ, ट्रायंगल सिमिलर है या नहीं है, 60 80 40, 60 80 40 तीनों सेम है, कौन सी सिमिलर है, ए बी सी पी क्यू आर, ठीक है। सेकंड देखना, 2 2.5 और 3 साइड दे रखी है और दूसरे ट्रायंगल की 4 5 और 6, 2 का डबल 2.5 का डबल और 3 का डबल, इसका मतलब ट्रायंगल तो सिमिलर है। कौन से रूल से सिमिलर है, ट्रिपल एस, साइड 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 प्रोपोर्शनैलिटी रूल। आया समझ में। लेकिन अब लिखेंगे कैसे, देखो मैंने ए से बी लिखा है, मतलब ए बी साइड लिखी, ए बी साइड की वैल्यू कितनी है, ए बी साइड की वैल्यू 2 है। दूसरी ट्रायंगल में देखो 2 का डबल 4 या आर क्यू, दोनों ही हो सकते हैं, आर क्यू या क्यू आर दोनों ही हो सकते हैं। अब ध्यान से देखना, आप 2 5 मतलब आप ए बी के बाद एक और साइड लिख लो, ए बी के बाद एक और साइड, यानी यहाँ पर सी लिखा जाएगा। ए बी कितना है यहाँ से देखना 2 और बी सी कितना है, बी सी कितना है 2.5 है ना। अब आपने यहाँ लिखना है कि ये सिमिलर तो है, अब आपने यहाँ लिखना है ना, देखना ध्यान से, 2 से अगले वाली साइड क्या बनती है 2.5, तो यहाँ पर कैसे मूव करोगे, 2.5 का डबल 5 होगा, तो 4 से अगले वाली क्या बननी चाहिए 5। अब 4 से 5 कब बनेगी, जब क्यू आर लेंगे या आर क्यू लेंगे, नहीं आया ना समझ में, मुश्किल हो गया ना, दिमाग नहीं लगा रही समझने के लिए। ये 2 है, ये 2.5 है और ये 3 है, ठीक है। एक ही जगह फोकस कर, बोर्ड पर या बुक पर, ये ए है, ये बी है और ये सी है, ये 2 है, ये 2.5 है और ये 3 है। पहली ट्रायंगल को जैसे मर्जी लिख लो, ए से बी ये वाली लेंथ कितनी है और बी से सी की लेंथ कितनी है 2.5। अब हम यहाँ पर जो दूसरी ट्रायंगल है मैं वो बना रहा हूँ, 6 4 और 5, इस पॉइंट का नाम है क्यू आर, और ये तो कंफर्म्ड है कि अगर ये 2 लिया है तो इसकी जो प्रोपोर्शनल वाली बन रही है वो 4 बन रही है, 2 का डबल 4, 2.5 का 5 और 3 का 6, तो 2 का डबल अगर 4 है तो आर क्यू भी 4 है और क्यू आर भी 4 है, तो हमें सही लिखनी है। मान लो आपने क्या लिखा क्यू आर, तो बचा हुआ तो क्या लिखने वाले हो आप, तो क्यू आर कितना है, तो 2 का डबल 4 और यहाँ पर बी सी कितना था 2.5, तो आर पी कितना है 5। अब अगर आर क्यू लिखा होता तो आर क्यू तो 4 ही होता है ना, आर क्यू, लेकिन उसके आगे कॉन्टिन्यूएशन में क्यू पी जाएगा और क्यू पी कितना है, तो ये गलत हो जाएगा और ये सही होगा। आप समझ में आया, यानी दो साइड्स को चेक करके लिखना है। इसका मतलब क्या बनेगा क्यू आर। वैसे ना सिंपल सी बात है, ऐसे जज कर लेना चाहिए। आप ऐसे, आप कैसे रोटेशन कर रहे थे, 2 से फिर आगे 3 नहीं जा रहे थे, 2 से 2.5 जा रहे थे, तो 4 से 5 पे जाना पड़ेगा, तो 4 से 5 पे जाना पड़ेगा। अगर मैं ऐसे करता, यानी कि बी ए सी, तो 2 से 3 पे गया था, तो 4 से 6 पे जाता, तो क्यू आर
आर क्यू पी। इतना ज़्यादा क्यों कर रहे हो भाई वॉलेंस? ठीक है, आप समझ में आ गया नहीं आया? अब यहाँ पर ए बी सी ट्रैंगल सिमिलर हो गई किस ट्रैंगल के? क्यू आर पी। किस रूल से? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सही लिखना। अगर गलत लिख दिया ना सपोज, तो आप एक बात देखो, एंगल ए किसके इक्वल होगा? एंगल बी, एंगल सी। अब एमसीक्यू क्वेश्चन में वो यही पूछेगा कि बताओ कौन सा एंगल किसके इक्वल है। जिस बच्चे ने ये चीज सही लिखी वही सही बता पाएगा। जिसने इसको लिख दिया आर क्यू पी, तो वो क्या कहेगा? बी एंगल किसके इक्वल है? क्यू के। लेकिन बी किसके इक्वल होगा? और एमसीक्यू गलत है, वो क्वेश्चन वहीं पर 1 नंबर उड़ गया। और बहुत बेसिक है ये, समझ में आ गई बात? यानी कि ट्रायंगल के अंदर ये जो 3 लेटर हैं ये लिखना 1 नंबर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप उसको सही कर रहे हो या गलत कर रहे हो, और उसी के बेस पर आगे लॉजिक चलेगा। थर्ड पार्ट देखना, बताना 2 का डबल कितना हो गया? 3 का डबल, और 2.7 का 5.4। यहाँ कितना दे गया? तो 2 रेशो तो सेम है, तीसरी वाली रेशो सेम नहीं है। डबल एस कोई रूल नहीं होता, या तो ट्रिपल एस होता है या फिर एस से एस हो सकता है। तो जो दो साइड्स हैं जिनकी रेशो सेम है उनके बीच वाले एंगल दे रखे हैं। अरे भाई 2 का डबल 4 है और 3 का डबल 6 है, तो इनके बीच में जो एंगल दे रखे हैं वो भी तो नहीं पता ना आपको। आपको पता है एंगल पी और एंगल डी की वैल्यू कितनी है? अगर पी और डी की वैल्यू पता होती तो हम एस से एस भी ट्राई कर सकते थे। तो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर नहीं है। कौन सी सिमिलर नहीं है? अब तो नेम मैटर नहीं करता, सिमिलर ही नहीं है तो जब थर्ड आंसर आएगा नो। समझ में आ गई बात? फोर्थ पार्ट देखना, 2.5 और 5 है ना, और वहां से कितना है? ऐसे ऐसे लग रहा है? कैसे लग रहा है बताना जरा। साइड्स की रेशो सेम आ रही है, साइड्स की रेशो सेम आ रही है। 2.5 और 5 है ना साइड्स, और उसमें कितनी है? अच्छा मेरी बुक में 6 और 10 दे रखी हैं, किसी की बुक में 6 और 10 भी दे रखी हैं? 5 और 10 ही दे रखी हैं, सभी की बुक में 5 और 10 दे रखी है पक्का। क्यूपी की लेंथ कितनी दे रखी है? क्यूपी की लेंथ 5 दे रखी है, मेरी बुक में 6 है। देख है 6 है ना। एनसीईआरटी में कई कोई मैजिक मिल जाते हैं ऐसे, 3-4 तो मैंने ढूंढ रखे हैं कहाँ कहाँ पर मिस प्रिंटिंग है। चलो खैर ये 5 है, तो 2.5 का डबल 5 और 5 का डबल 10, और बीच में एंगल कितना है? 70 डिग्री। तो कौन सा रूल लग जाएगा? साइड एंगल साइड। सबको आ गया समझ में? ऐसे ऐसे ट्रायंगल सिमिलर। अब बताना एक बारी नेमिंग क्या लिखेंगे। हम 2.5 से 5 पर जा रहे हैं, तो N M L, तो 2.5 से, हाँ शाबाश, P Q R, ये ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगी ऐसे ऐसे। है कोई दिक्कत? अगर वैसे L M N लिखते तो R Q P हो जाता। नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट, 2.5 और 3, और फिर एंगल कितना है? 80 डिग्री, लेकिन उनके बीच में नहीं है एंगल। 2.5 का डबल 5 हो गया और 3 का डबल 6, और उसके बीच में कितना है? 80 डिग्री। तो ये ट्रायंगल सिमिलर नहीं है। फिफ्थ पार्ट में सिमिलर नहीं है। क्यों नहीं है सिमिलर? एंगल बीच में नहीं है, यानी एंगल बी पर होना चाहिए। नहीं आया समझ में? 2.5 और 3 के बीच में एंगल 80 डिग्री होना चाहिए था ना, लेकिन यहाँ तो नहीं है। उसमें तो सही है दूसरे वाले ट्रायंगल में। बताओ भाई समझ में आ गया? तो इसमें नो आएगा आंसर। सिक्स्थ देखना, 70 80 और उसमें 80 30 है। ट्रिकी क्वेश्चन है। अब एक बार एफ एंगल निकाल कर बताओ क्या निकलता है। 80 और 70 150 30, तो क्या बन गया? 80 30 और 70। दूसरे में क्या दे रखे हैं? 80 30, डबल ए लग गया, अपने आप ही 70 आ जाएगा वो। अब नेमिंग बताना, अगर मान लो मैं डी ई एफ लिख रहा हूँ तो सिमिलर किसके इक्वल होगी? डी पर एंगल कितना है? 70, तो पी तो स्टार्टिंग में आएगा क्योंकि 70 बन रहा है। डी ई पर कितना है? ई एंगल 80 डिग्री, तो क्यू, कौन सा रूल लगा? या ट्रिपल ए, जो मर्जी कर लो। ये दे रखा है एबीसी ट्रायंगल, और डी ई एफ, ये 5 है, ये 6 है, और ये एंगल कितना है? अच्छा यहाँ एफ है, यहाँ ई है। ठीक है, हमें बताना है ट्रायंगल सिमिलर है या नहीं है। जो इन्फॉर्मेशन गिवन है वो ये ए बी किसके कॉरेस्पॉन्डिंग आ रही है? डी एफ के। 2.5 और 5 की रेशो 1:2, और बी सी
एफ ई, बी के नीचे एफ आ रहा है ना, और इसकी वैल्यू कितनी है 3/6, क्या आ रही है, यानी कि दिस साइड बाय दिस साइड और दिस साइड बाय दिस साइड, ये रेशो क्या आ रही है इनकी, रेशो इक्वल आ रही है, साइड्स इक्वल है, रेशो इक्वल आ रही है। तो इन दोनों साइड्स के बीच में एंगल तो नहीं है, एंगल भी पता है क्या, लेकिन इन दोनों साइड्स के बीच में एंगल पता है, तो क्या ये सिमिलर हो सकती हैं? हाँ, तो वैसे अभी फिलहाल तो नहीं है ना, कि नहीं, तो अभी ऐसे लिखेगा इफ एंगल बी इज 80 डिग्री देन द ट्रायंगल्स विल बी सिमिलर। ये एंगल 80 डिग्री हुआ तो, और अगर 80 डिग्री नहीं हुआ तो सिमिलर नहीं है। अब हमें दे रखा है क्या क्वेश्चन में ये एंगल कितना है, फिर सिमिलर नहीं है। साइड एंगल, साइड का मतलब ही यही हुआ ना कि दो साइड्स के बीच में इंक्लूडेड एंगल, दो साइड्स के बीच में इंक्लूडेड एंगल, दो साइड्स के बीच में इंक्लूडेड एंगल। ये मत देखना कि दो साइड से आए तो इधर ही होंगी, वो दो साइड्स कहीं भी हो सकती हैं, बस इंक्लूडेड एंगल सेम होना चाहिए। नहीं आया समझ में, तो सिमिलर नहीं होंगी। सेकंड क्वेश्चन देखना, ये फर्स्ट हो गया, सेकंड क्वेश्चन अभी टाइम है। सेकंड क्वेश्चन देखो, बिल्कुल ओरल क्वेश्चन है, इजी सा। 6.35 फिगर में आपको क्या क्या दिया हुआ है, दो लाइनें दी हैं, ये लाइनें पैरेलल नहीं है दिख रहा है, पर ये लाइनें पैरेलल दिखा रखी है, क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ ये पैरेलल, ये डायग्राम दे रखा है, ये पॉइंट हुआ है, ये एंगल कितना है 125, ये एंगल नाम क्या है बी, ठीक है, ये दे रखा है। अब क्वेश्चन ने ये कहा है ओ डी सी ट्रायंगल सिमिलर है किस ट्रायंगल के, ओ बी ए, ये क्वेश्चन में गिवन है। अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं तो डी एंगल किसके इक्वल होगा, और सी एंगल और ओ एंगल दोनों में कॉमन है, तो वो तो ऑब्वियस ही बात है कि ये दोनों एंगल क्या होंगे, वर्टिकल ऑपोजिट है तो इक्वल ही होंगे, कोई दिक्कत। अब क्वेश्चन ने जो जो एंगल, एक बार सारे एंगल निकालते हैं फिर देखते हैं क्वेश्चन ने क्या पूछा। सबसे पहले क्या तुम ये एंगल निकाल सकते हो, स्ट्रेट लाइन है 125 है 180 होगा एंगल, लीनियर पेयर एक्सियम से, तो ये एंगल निकल जाएगा। कैसे निकलेगा, तो ये एंगल भी कितना आ गया, दोबारा समझाऊं, वर्टिकल ऑपोजिट आर इक्वल और लीनियर पेयर से ये निकल गया, ये 70 है, डी पर 70 है, तो ये कितना आ जाएगा, क्लियर होगी बात, तो एंगल बी आ जाएगा 70 ये वाला। और सी एंगल, ये आप एंगल सम प्रॉपर्टी से निकाल लो, ये 55 आ गया, तो कितना आएगा, ये कितना था 55 और ये 70, तो कितना आएगा 120 नहीं, कितना आएगा ये टोटल का सम कितना बन गया भाई 125, 180 में से 125 माइनस करो तो कितना आ जाएगा, और ये एंगल फिर से यहाँ कितना आ जाएगा, बस खत्म, सारे एंगल तो निकाल लिए। क्वेश्चन ने 3 एंगल पूछे थे, कौन कौन से, डीओसी एंगल कौन सा है भाई, डीओसी, कितना आंसर आ गया, दूसरा एंगल डीसीओ, डीसीओ 55, तीसरा एंगल ओएबी, ओएबी, तो तीनों के आंसर 55 सेम, ठीक है, सारे एंगल निकाल दिए हमने। नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ क्वेश्चन नहीं, थर्ड, डायगोनल AC and BD of a trapezium ABCD with AB parallel to DC intersect each other at point O using a similarity criteria for two triangles show that OA by OC OB by OD, याद आ रहा है 6.2 का 9th क्वेश्चन, मैंने उसी टाइम कहा था कि वो क्वेश्चन सेम 6.3 में मिल रहा है, थर्ड क्वेश्चन, तो कर लोगे या करके दिखाऊं, ये तो क्या हो गया ट्रेपेजियम, बता देता हूँ एक बार, ABCD, AB पैरेलल है DC के, डायगोनल्स को क्या कर दिया, 1 और 2 एंगल कौन से एंगल है, दे आर इक्वल, लाइंस पैरेलल है ना, तो 3 एंगल किसके इक्वल हो गया, तो इसका मतलब ये ट्रायंगल सिमिलर होगी, डबल ए से 2 एंगल मिल गया ना इक्वल, तो कौन सी ट्रायंगल सिमिलर, ए के कॉरस्पॉन्डिंग वहाँ पर सी आ रहा है क्योंकि 3 एंगल 4 के इक्वल है, ए आ गया ना, और इस पॉइंट का नाम और रख लिया, तो इसके बाद ओ, और यहाँ पर भी वर्टिकल ऑपोजिट आर इक्वल, बचा हुआ यहाँ पर सिमिलर, बचा हुआ वहाँ पर किस रूल से, ट्रिपल ए कहना है तो ये एंगल के इक्वल दिखा दो ऑल्टरनेट इंटीरियर से, वो भी एक ही बात है। इसका मतलब फर्स्ट सेकंड AO, फर्स्ट सेकंड एंगल में भी कॉरस्पॉन्डिंग चलता है और साइड्स की रेशो में भी कॉरस्पॉन्डिंग आता है, OB बाय OD, तीसरे वाले AB और CD भी कह सकते हैं, पर अभी नीड नहीं है, हो गया क्वेश्चन, यही प्रूव करना था, हेंस प्रूव। इसका रीजन क्या लिखोगे, इससे ऊपर क्या लिख लेंगे, इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल, है कोई दिक्कत,
चलें आगे, यही प्रूफ करना था। ओ ए बाई ओ सी एक ही बात है, इसको ओ ए बाई ओ सी लिख लेना। यही 9th क्वेश्चन था और यही मैंने एज ए थ्योरम भी बताई थी कि ट्रेपेजियम के अंदर डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं, डिवाइड करते हैं एक दूसरे को सेम रेशो में, और वो रेशो इसकी साइड्स के बराबर भी होती है। और सेम आपको 6.4 का सेकंड क्वेश्चन मिलेगा। अब नेक्स्ट 4th क्वेश्चन 6.36 फिगर। अब जितने भी क्वेश्चन है ना 16 तक में, सभी क्वेश्चंस में 16 में भी मतलब ऑलमोस्ट 2-3 क्वेश्चन को छोड़कर बाकी जितने भी 10-12 क्वेश्चन हैं, इन सभी क्वेश्चंस में आपको करना है ट्रायंगल को सिमिलर। मतलब ये देखना है कि डबल ए मिल रहा है या ट्रिपल एस मिल रहा है या एस एस, इन इन्फॉर्मेशन को देकर सिमिलर कर देना है। ठीक है, 4th क्वेश्चन में देखो सिमिलर कैसे करोगे। क्वेश्चन ने क्या कहा, क्या प्रूव करना है, पी क्यू एस सिमिलर करनी है किसके, ये हमें क्या करना है, टू प्रूफ। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 4th। ठीक है, तो सबसे पहले तो ट्रायंगल बना लो, डायग्राम दे रखा है। ये एंगल कितना दिखाया है, ये क्यू, ये वाला पॉइंट क्या है, और ये पॉइंट, ये एंगल कितना है, ये टी और ये पी। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं, डायग्राम बना दिया, ये प्रूव करना है। और कुछ दे रहा है क्वेश्चन के अंदर, एंगल 1 किसके इक्वल है, और कुछ दे रहे क्या, क्यू आर बाय इक्वल टू, ये हमें क्वेश्चन में सब इंफॉर्मेशन गिवन है, डायग्राम गिवन है, ये इंफॉर्मेशन गिवन है, ये टू प्रूव करना है। सबसे पहले दो ट्रायंगल को देखो, पी क्यू एस, पी क्यू एस, एक तो इस ट्रायंगल की बात हो रही है पी क्यू एस, दूसरी ट्रायंगल टी क्यू आर। क्लियर होगी बात। दोनों ट्रायंगल में देखे तो एंगल 1 कॉमन आ रहा है पी क्यू एस में और टी क्यू आर में। देखो बीच में दोनों जगह क्यू है, तो क्यू एंगल तो क्या हो गया, कॉमन। अब अगर इनकी साइड्स की रेशो सेम आ गई तो ऐसे ऐसे लग जाएगा, और साइड्स की रेशो के लिए ये कुछ मिल रहा है हमें। अब क्यू आर ये रहा, डिवाइड बाय क्या दे रखा है, और ठीक है क्यू एस, यानी कि इस ट्रायंगल की साइड और इस ट्रायंगल की साइड्स, ये सही है। और वहां पर क्या मिल रहा है, क्यू टी, डिवाइड बाय में पी क्यू चाहिए ना, डिवाइड में क्या चाहिए, साइड की तो भी सही। अब पी क्यू 1 और 2 इक्वल दे रखे थे एंगल, तो 2 के ऑपोजिट और 1 के ऑपोजिट से इक्वल होंगे। कौन सी प्रॉपर्टी लगा रहे हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी क्या होती है, अगर मेरे पास एक ट्रायंगल है जिसके अंदर ऑपोजिट एंगल इक्वल है, दोबारा नहीं कराऊंगा, ध्यान रखना, 1 एंगल के ऑपोजिट ये आ गया, 2 के ऑपोजिट यही आ गया, तो ए बी किसके इक्वल आ जाएगा, ए सी के। पढ़ा होगा 8th क्लास के अंदर, 9th क्लास के अंदर, आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी, साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल एंड एंगल इक्वल टू ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। अगर साइड्स इक्वल होती है, ऑपोजिट साइड्स इक्वल, तो एंगल इक्वल होते हैं, और ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं तो उनकी साइड्स भी इक्वल हो जाती हैं। अब यहाँ पर 1 और 2 एंगल इक्वल दे रखे हैं ना क्वेश्चन के अंदर, तो कौन सी ट्रायंगल ले रहा हूँ मैं, ये वाली पी क्यू आर। इस लाइन को थोड़ी देर हटा दो। अब देखो इस ट्रायंगल के अंदर 1 और 2 इक्वल है, तो 2 की ऑपोजिट साइड और 1 की ऑपोजिट साइड, इसका मतलब पी क्यू किसके इक्वल है, तो यहाँ पर क्या गिवन था, पी आर की जगह क्या पुट कर सकता हूँ, इसका रीजन क्या बता दोगे, तो यहाँ पर क्या आ गया, इसको मिला दो दोबारा से, ऐसे दे रखा था। अब देखो दिस साइड, बड़े वाले ट्रायंगल की साइड डिवाइड बाय छोटे वाले ट्रायंगल की साइड, बड़े वाले ट्रायंगल की साइड डिवाइड बाय, और एंगल 1 क्या हो गया, कॉमन हो गया। तो दो साइड्स प्रोपोर्शनल और उनके बीच के एंगल कॉमन या इक्वल, तो हम कह सकते हैं कि जो ट्रायंगल है पी क्यू एस सिमिलर हो जाएगी ट्रायंगल टी क्यू आर के। रीजन ऐसे एस रूल, और ये हो गया हेल्स प्रूफ। है कोई दिक्कत, समझ में आ गया, हो जाएगा। 5th क्वेश्चन पे आ जाओ। अब जितने भी क्वेश्चंस आगे मिलेंगे उनमें मैक्सिममली डबल ए या ट्रिपल ए रूल लगने वाला है। कौन सा, डबल ए या, अब वो कैसे लगेगा, मतलब मेनली डबल ए ढूंढ लिया करो। डबल ए में एक तो ये मिल जाता है ज़्यादातर, क्या मिल जाता है, दूसरा वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स देख लिया करो, आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी से देख लिया करो। ठीक है, मतलब मेनली इनमें से कोई ना कोई 2 लॉजिक डेफिनेटली मिल देंगे, या फिर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स देख लिया करो। कौन से एंगल,
ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, तो इनमें से कोई ना कोई डेफिनेटली मिल जाएगा। ठीक होगी बात। पैरेललोग्राम है तो पैरेललोग्राम के ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, तो आपको सिर्फ ये देखना है कि कौन से, और कॉमन एंगल तो डेफिनेटली देखना है, कौन सा एंगल जो कॉमन है। ठीक है, 6.37 ये तुम खुद करके आना। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन करते हैं हम। फिफ्थ क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 5, एस और टी दो पॉइंट्स हैं किसके ऊपर, पी आर और क्यू आर ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। डायग्राम दे रहे क्या, खुद बनाना है। चलो एक ट्रायंगल बना ली हमने, पी क्यू आर, एस पॉइंट कहाँ पर है, पी आर पर, यहाँ ले लिया एस, और टी पॉइंट कहाँ पर है, ये हो गया। एस और टी दो पॉइंट दे रखे हैं इन साइड्स पर, और एंगल पी किसके इक्वल है, ये हो गया एंगल पी यानी 1। कौन सा एंगल है, आर टी एस, आर ज्वाइन करना पड़ेगा तभी तो एंगल बनेगा। एंगल 1 किसके इक्वल, एंगल 2 के। टी मत बोला, अगर टी यहां से भी हो सकता है ना, तभी तो नाम रखा है मैंने इसका। इसको पी बोल सकता है क्योंकि इसमें एक ही एंगल है, इसको टी नहीं बोल सकता। टी कौन सा, क्यू टी एस भी है, आर टी एस भी है, तो नाम रख लिया। दोनों ट्रायंगल देखते ही सिमिलर पता लग रही हैं, ये एंगल कॉमन नहीं हो जाएगा और एक एक एंगल इक्वल नहीं मिल गया, तो एंगल आर इज इक्वल टू एंगल आर। इसे 3 भी रख सकते हो और आर भी, क्या लिखेंगे रीजन, कॉमन, दोनों ट्रायंगल में नहीं दिख रहा। और एंगल 1 किसके इक्वल, एंगल क्या लिखेंगे, गिवन। अब कौन से ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे, कहीं से भी स्टार्ट कर दो, पी से स्टार्ट कर रहे हो, पी पर एंगल 1 है तो यहां पर एंगल टी पर आ रहा है, फिर आर और उसमें भी आर। अब टी आर बचा क्या, और पी आर बचा क्या, दोनों ट्रायंगल किस रूल से, क्या प्रूफ करना था, आर पी क्यू। तो कोई बात नहीं, अगर मैं आर को पहले लिख रहा हूं तो पी को, तो इधर भी आर को पहले, टी को बाद में। नहीं आया समझ में, थोड़ी देर बाद ये नहीं आया समझ में, दोबारा बता देता हूँ, मैं बताने के लिए ही हूँ। नहीं आया तो ये लिखे कोई फर्क पड़ता है, इधर भी चेंज करा उधर भी तो चेंज कर दिया, तो सेम ही है रूल, क्या डबल ए। मैंने पढ़ा नहीं था ना प्रूफ क्या करना है, तो मैंने अपने अकॉर्डिंग कर दिया। 6 तरह से लिखा जा सकता है इसको आगे पीछे करके, और अब यही प्रूफ किया तो ऊपर ले लेंगे इन ट्रायंगल कौन सी, आर पी क्यू एंड ट्रायंगल आर टी एस। इस लाइन को हटा दो, बस ये हो गया प्रूफ, सीधा सीधा। समझ में आ गई बात। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे, बिल्कुल सिंपल सिंपल इजी से क्वेश्चन, देखते ही बोलेंगे दोनों एंगल इक्वल आ रहे हैं और ये एंगल कॉमन है। या तो दोनों ट्रायंगल में एक एक राइट एंगल मिलेगा, एक कॉमन एंगल होगा, या वर्टिकल ऑपोजिट इक्वल होंगे, या ऑल्टरनेट इंटीरियर मिलेगा, या आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी लगेगी। इन सब में से कोई ना कोई 2 लॉजिक लगेंगे, तीसरा करने की जरूरत नहीं है, 2 होते ही सिमिलर हो जाएंगे ट्रायंगल। क्वेश्चन नंबर कौन सा, 6 खुद ट्राई करना, 5 तक करा दिया मैंने, 6 आपने खुद ट्राई करना, नहीं होगा तो मैं डाउट लूंगा। 7th क्वेश्चन भी आपने खुद करना है, बट चलो फिर भी बता देता हूँ मैं। 7th में डायग्राम दिया हुआ है, देखो क्या फिगर दिया हुआ है, 6.38 फिगर दिया हुआ है। 6.38 फिगर में ध्यान से देखना, उसने 4 पार्ट कहे हैं कि ये ट्रायंगल सिमिलर करके दिखाओ। 6.38 का डायग्राम बनाकर दिखा रहा हूँ। ये एंगल कितना है, 90, दोनों तरफ से ही 90 होगा, अंडरस्टूड सी बात है। और यहाँ से ये 90, ये वाला पॉइंट P, ये वाला पॉइंट C, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट और ये पॉइंट। अब वो जो 4 पार्ट हैं बताना कौन कौन से हैं। वैसे तो नहीं भी बताओगे तो भी कर दूंगा मैं, जितने भी पॉसिबल ट्रायंगल्स के है ना सेट, वो हम निकाल सकते हैं, इतनी बड़ी बात नहीं है। देखो ये एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल है, वर्टिकल ऑपोजिट, और ये एंगल कॉमन भी आता है, कोई ना कोई 2 ट्रायंगल ऐसी मिल जाएंगी जिसमें एंगल कॉमन मिल जाएगा हमें, ठीक है। तो 90 डिग्री भी दिख रहे हैं, इस एंगल का नाम 3 रख लेते हैं, इसका एंगल का नाम 4, ठीक है। ऐसे ही बताऊं या बुक के हिसाब से बता दूं, आगे पीछे अल्फाबेट्स करने पड़ेंगे और क्या। चलो बुक के हिसाब से 4 पार्ट क्या क्या दिए हुए हैं। AEP ट्रायंगल सिमिलर है CDP के, ABD CBE
ए ई सिमिलर है, और फिर ये सब सिमिलर करनी है। फर्स्ट वाली देखना, ए ई पी, और वहां से फिर ये वाली है, तो एंगल 3 किसके इक्वल है? रीजन एंगल 2 किसके इक्वल है? डबल ए हो गया। 3 के कोरस्पॉन्डिंग क्या था? ई, बीच में लिखने का है ना, तो ई को बीच में लिख दिया, और 3 4 के इक्वल है, और 4 पर क्या है? डी, डी भी बीच में आएगा। इसमें 2 है, 2 पर क्या लिखा है? पी, उसमें लास्ट में लिखा है, मैं भी लिख देता हूँ लास्ट में, और 2 किसके इक्वल है? 1 के, और 1 पर पी ही आ रहा है, यहाँ भी पी, तो 2 आगे बचा हुआ क्या रह गया? ए, और 2 आगे तो बचा हुआ क्या आ गया? क्या रीजन होगा? अंडरस्टूड सी बात नहीं है, एंगल एंगल सी के अपने आप इक्वल हो जाएगा, यही प्रूव करना था। यहाँ लिख लेना ऊपर, इन ट्रायंगल ए ई पी एंड ट्रायंगल, कोई तकलीफ? समझ में आई बात? सेकंड पार्ट देखते हैं। हाँ बिल्कुल, देखते ही पता लग रहा है बी दोनों तरफ है, कॉमन होगा, बना रहे हैं। तो पहले लिख लेंगे इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल सी बी ई, तो एंगल बी इज इक्वल टू एंगल बी, दैट इज कॉमन। एक एंगल और ढूंढो, एंगल ए और सी, वैसे तो फर्स्ट पार्ट से ये भी आ रहा है, बट चलो तीसरे वाला इजी होगा। डी ए बी डी में तो डी एंगल ही होगा ना, फिर से बंद हो गया, समझ आना हो सकता है भाई, फिर से बंद हो गया हो। डी की वैल्यू 5, और वहां से ही ई पर कितना आ गया? सी बी ई, ये वाली ट्रायंगल थी ना, तो ई पर इधर आएगा, ठीक है। तो एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6, क्या लिखेंगे? गिवन लिख देंगे इसको, है ना। घर से कर लेना क्वेश्चन, कोई डाउट हो तो कल कलेक्ट करके ले आना। रीजन अब बाकी 2 पार्ट भी बताऊं या कर लोगे? मेरे को बताना एक बार। ए ई पी में, ए ई पी, ठीक है, और वहां से क्या है? ए डी बी, तो एंगल ये तो कॉमन हो गया, और एंगल ई पर कितना है? 90, तो डी पर कितना है? तो 3 और 5 इक्वल, और ए पर कॉमन, डबल ए खत्म। नेक्स्ट देखना पी डी सी, पी डी सी, सी कॉमन, और वहां से बी ई सी, सी तो कॉमन, एक 90 डिग्री। अभी थोड़ी देर पहले बताया था, एक राइट एंगल मिलेगा, एक वर्टिकल ऑपोजिट मिल सकता है, ऑल्टरनेट इंटीरियर मिल सकता है, आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी लग सकती है ना, 2 और 1 कॉमन मिल सकता है। मतलब इन 5-6 चीज़ों में से कोई भी 2 चीज़ें मिल गई, और वहीं पर ट्रायंगल क्या हो जाएंगी? सिमिलर, है ना। इस टाइप से क्वेश्चन देखना। अब ये कौन सा था? 7th। 8th होमवर्क करना खुद, है ना। 9th भी सेम है, होमवर्क करना। 10th मत करना, नहीं होगा, मैं कराऊंगा, ठीक है। तो होमवर्क 6.3 क्वेश्चन 1 2 क्वेश्चन 9, उसके बाद मैं बता रहा हूँ एक आधा क्वेश्चन और ट्राई करना, ऐसे ही है। एक तो क्वेश्चन नंबर 13 कर लेना, एक क्वेश्चन नंबर 11 कर लेना, बस बाकी मैं कराऊंगा। 1 2 9 11 13 6.3 के ये क्वेश्चंस, ठीक है। काफ़ी सारे तो मैंने करा ही दिया कवर, पर ये सारे सीक्वेंस में कर लेना, और जो डाउट हो